नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा आईटी कमेटी की मीटिंग में बिहारी गुंडे शब्द का प्रयोग करने पर बिहार की सियासत में हंगामा मच गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह बयान न सिर्फ बिहारियों का अपमान है बल्कि पूरे हिंदी प्रदेश का अपमान करने वाला है। ऐसा बयान हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों के साथ नफरत फैलाने वाला है। वहीं टीएमसी सांसद के इस बयान पर बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा, ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीएमसी को शायद पता नहीं है कि एक बिहारी 100 पर भारी होता है। ऐसे सांसद पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जदयू ने इसे भाषाई गुंडा करार दिया है। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह भाषा ही गुंडई है। ऐसी भाषा के लंपटीकरण पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती है, यहाँ ज्ञान की बात होती है, ना कि गुंडई की। ऐसे बयानों के लिए सांसद को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। टीएमसी सांसद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने भी इसे बिहार के साथ पूरे हिंदी भाषा प्रदेशों का अपमान बताया है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी एक दल को नहीं बल्कि बिहार के सभी दलों को एक साथ मिलकर विरोध दर्ज कराना चाहिए। मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बैठक कर सभी दलों को एक साथ ले और एक कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं। ऐसे बयानों को बिहार का कोई भी बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी क्रम में हमला बोलते हुए सीपीआई के विधायक सत्येंद्र यादव ने टीएमसी सांसद के विरुद्ध विवादास्पद शब्दों का प्रयोग कर दिया। सत्येंद्र यादव ने कहा कि टीएमसी सांसद का बिहारियों पर दिया गया बयान बर्दाश्त के बाहर है। सबको पता है कि महुआ मोइत्रा कैसे राजनीति में आई है। सीपीआई विधायक ने कहा कि फिल्मों में नाच गाकर राजनीति में कदम रखा है। ऐसे लोग राजनीति में आकर संसद में पहुंचेंगे तो ऐसी ही बयान देंगी ना। खुद अपना चरित्र पहले देखे तब किसी के बारे में कुछ बोले। सबको पता है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कैसे राजनीति में आई हैं। बता दें कि महुआ मोइत्रा का बयान को बिहार के कई नेताओं ने इसे बिहार निवासियों का अपमान करार दिया है। टीएमसी सांसद के बयान पर एक तरफ जहां तमाम दल विरोध कर रहे हैं, वहीं आरजेडी के टीएमसी के बचाव में उतरते हुए बीजेपी पर सवाल खड़ा किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार के बारे में ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पर यह भाषा बीजेपी के उन नेताओं के लिए इस्तेमाल की गई होगी जो बंगाल में हंगामा मचाते रहे हैं। चारा घोटाले से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ कर रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी कोरोना की वैक्सीन ले ली है। गुरुवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद कहा कि मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है, मैं पहले से अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दिल्ली में शरद पवार और राम गोपाल यादव से मुलाकात के मामले में उन्होंने कहा कि देश बहुत पीछे चला गया है, इसे पटरी पर लाना पड़ेगा। ममता बनर्जी की तरफ से सबको एकजुट करने की कोशिश पर लालू ने कहा कि दीदी काम कर रही है और हम भीतर हैं। बिहार की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू ने कहा कि बिहार के विधायकों को पुलिस अफसरों ने सदन में घुसकर पीटा। संसदीय लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तेजस्वी यादव ने सही कहा है। जाति आधारित जनगणना पर लालू यादव ने बयान देते हुए कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है, इसलिए इस मामले में कोई कताई नहीं होनी चाहिए। बिहार के मंत्री और एनडीए से नाराज चल रहे नेता मुकेश सहनी के दिल्ली आने और मुलाकात के सवाल पर लालू ने कहा कि मिलने के लिए लोग आते रहते हैं, लेकिन अभी हम उनसे मिले नहीं हैं। लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि वह हमसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। लालू ने कहा कि किसी को बनाने से कुछ नहीं होता, खुद बन जाता है। जब हम जेल के अंदर थे तो बिहार और देश ने देखा है तेजस्वी यादव को चुनाव में जिस तरह से क्राउड दिखा, वो काफी कुछ कहता है। लालू ने कहा कि हम लोगों की सरकार को वहां नहीं बनने नहीं दिया गया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बढ़ने की संभावना है। विपक्ष की मांग पर
सदन में बुधवार को 23 मार्च की घटना पर कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और सदन के अंदर चर्चा भी कराई गई, लेकिन विपक्ष की एक मांग अभी और बची हुई है। उसी मांग पर विपक्ष ने विधानसभा के अंदर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, जिस पर हंगामा तय है। मानसून सत्र के पहले दिन ही तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर 2 प्रस्ताव लाने की बात कही थी। एक था 23 मार्च की घटना पर सदन के अंदर चर्चा और दूसरा प्रस्ताव जातिगत जनगणना पर बिहार विधानसभा में एक नया प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा से पहले भी 2 बार जाति जनगणना कराए जाने का सर्वसहमति से प्रस्ताव पेश कर केंद्र सरकार को भेजा गया है, इसलिए एक बार फिर से यह प्रस्ताव विधानसभा को केंद्र सरकार को भेजा जाए। बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे राज्य भर के वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और जेपी गोलंबर के घंटे तक छावनी में तब्दील रहा। अस्थायी मानदेय की मांग को लेकर राज्य भर के सैकड़ों वार्ड सचिव विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन अनुमति न रहने की वजह से पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास ही सबको रोक दिया। इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने का वार्ड सचिवों ने प्रयास किया, तभी भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने वाटर कैनन चलाने के साथ लाठीचार्ज कर दिया। इस बीच अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए दौरा कर वार्ड सचिवों की पिटाई भी की, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसमें कुछ महिलाओं को भी चोट लगी है। वार्ड सचिव जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मंशा विधानसभा तक पहुंचने की थी, लेकिन पुलिस ने उसे विफल कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज के दौरान पटना पुलिस का बार-बार चेहरा सामने आया। वार्ड सचिवों की बेरहमी से पिटाई की गई और घायलों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। लाठीचार्ज में 20 से ज्यादा वार्ड सचिव घायल हो गए। इनमें से कई को गंभीर रूप से चोटें आई, कई बेहोश पड़े हुए थे तो कईयों के कपड़े बुरी तरह फट गए थे। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। बिहार की सियासत को लेकर 31 जुलाई बेहद अहम होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्य समिति की इस दिन मीटिंग होने वाली है। इसमें पार्टी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह और पार्टी सभी सांसद एवं कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश इस बैठक में शामिल होने के लिए 30 जुलाई यानी शुक्रवार को दिल्ली रवाना होंगे। दरअसल यह बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जदयू में नया अध्यक्ष चुने जाने की चर्चा है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत खुद आरसीपी सिंह ने हाल में कहा था कि पार्टी जब कहेगी वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि इसके साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी पार्टी अध्यक्ष के अपने दायित्व को निर्वहन करने में पीछे नहीं हटेंगे। सियासी गलियारों से जो खबर छनकर आ रही है उसके अनुसार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पार्टी नए चेहरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे सकती है। झारखंड के कोयलांचल के अंतर्गत आने वाले जिले धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी पहचान सार्वजनिक कर दी गई। आईजी ऑपरेशन समूल विष्णुकांत होमकर ने बयान जारी करते हुए यह भी बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आनंद की हत्या के मामले में हो रही जांच में सीआईडी और फॉरेंसिक लैब टीमें भी मदद करेंगी। इधर बड़ी खबर यह भी है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय स्तर से एक नई एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे एडीजी संजय आनंद लाडकर लीड करेंगे। होमकर ने बताया जारी करते हुए कहा कि होमकर ने बयान जारी करते हुए कहा कि एडीजी अभियान के नेतृत्व में एक नई एसआईटी का टीम गठन किया गया जो पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी। वहीं धनबाद सिटी एसपी के नेतृत्व में बनी एसआईटी इस टीम में शामिल होगी। उत्तम आनंद केस के बारे में बताते हुए होमकर ने कहा कि हत्या के आरोप में 2 लखन कुमार वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो भी जब्त कर लिया गया है। अलगडीहा ओपी क्षेत्र के पहाड़ी गोड़ा सेंट्रल सुरंगों जोड़िए किनारे शिव मंदिर के निकट अवैध उत्खनन
स्थल को पुलिस और सीआईएसएफ ने संयुक्त रूप से डोजरिंग कराया। यहां पर कोयला तस्कर के द्वारा अवैध खनन शुरू कराई गई थी, जहां से कोयला निकालकर नदी पार कर बंगाल भेजा जा रहा था। गुप्त सूचना मिलते ही अलकडीहा पुलिस और सीआईएसएफ ने टीम के एनटीएसटी जीनारोगा परियोजना प्रबंधन के सहयोग से 2 जगहों पर अवैध खनन स्थल की भराई की। इस अवसर पर ओपी प्रभारी संजीव कंडे, पीओ पंकज कुमार, सीआईएसएफ जवान संजय कुमार थे। धनबाद सिंदरी पैसेंजर सवारी गाड़ी को फिर से चालू करने की मांग तेज हो गई है। मार्क्सवादी युवा मोर्चा द्वारा बुधवार को धनबाद सिंदरी पैसेंजर ट्रेन को चालू कराने की मांग को लेकर सिंदरी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। मार्क्स और मायूमो ने संयुक्त रूप से सिंदरी टाउन स्टेशन प्रबंधक को सिंदरी धनबाद पैसेंजर चालू कराने को लेकर मांग पत्र सौंपा। मार्क्स नेता छोटन चटर्जी ने कहा कि सिंदरी से धनबाद के लिए यहां से हजारों लोग आना जाना करते हैं। पैसेंजर का परिचालन बंद रहने से लोगों को परेशानी हो रही है, खासकर महिलाओं के साथ ज्यादा समस्या है। ट्रेन में सुरक्षित रूप से आवागमन होता है। प्रदर्शन के दौरान राजीव मुखर्जी, छोटन चटर्जी, विक्की पंडित, राजाराम रजक, जोगतू महतो, बिडंची महतो, वीर सिंह मुंडा, जीतू सिंह, राजाराम मलिक, मंटू मलिक, अजय दास आदि थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ सिंह की अध्यक्षता में मधुपुर विधानसभा के सिमरा मंडल कार्य समिति की बैठक सिमरा बाजार हाट में की गई। इस दौरान बैठक में मंडल प्रभारी सचिन सुल्तानिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर वंदे मातरम का गाकर प्रारंभ की गई। इस दौरान मंच पर मंडल प्रभारी सहित जिला उपाध्यक्ष राकेश नरौने, विजय सिंह, सौरभ सिंह व अन्य अतिथि मंचासीन थे। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि हेमंत सरकार युवा विरोधी सरकार है। इस सरकार ने युवा एवं आदिवासियों को ठगने का काम किया। अब इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। जब से झारखंड में यह सरकार बनी है, इस सरकार ने एक भी विकास का कार्य नहीं किया। ट्रांसफर पोस्टिंग में इस सरकार का ध्यान है। झारखंड के युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने संगठन मजबूत करते हुए 2024 में भाजपा के विधायक मधुपुर विधानसभा में देने का संकल्प लिया। मौके पर मंचासीन पदाधिकारियों ने भी अपने अपने व्यक्तित्व कार्यकर्ताओं के बीच रखा। साथ ही एकजुट होकर संगठन पर ध्यान देने के लिए कहा गया। रांची में बुधवार को वैक्सीन की 48,500 डोज दी गई, जिससे फिर से वैक्सीनेशन को रफ्तार मिल सका। इसमें कोविशील्ड के 42,000 और कोवैक्सीन के 65,000 डोज उपलब्ध कराई गई। गुरुवार को कुल 74 केंद्रों में टीका लगाया जाएगा, जिसमें शहर के 39 केंद्रों में टीका दिया जाएगा। शहर में 4,270 कोवैक्सीन और 8,630 कोविशील्ड की डोज लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 35 केंद्रों में टीका लगाया जाएगा। कोविशील्ड की 11,950 डोज और कोवैक्सीन की 1,270 डोज लगाई जाएगी। इसमें 60% डोज पहली व 40% टीका दूसरी डोज के लिए रिजर्व रहेंगे।